नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषी कुमार फ्रॉम झार टॉप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पंचायती राज के बारे में। जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन सभी में पंचायती राज टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड पुलिस एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पंचायती राज का परिचय। पंचायती राज भारत में स्थानीय स्तर की सरकार है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन तथा विकास का संचालन करना है। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। मतलब जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको डिसेंट्रलाइज करना, राजनीति में भागीदारी दिलाना, इसका एक मुख्य उद्देश्यों में से आ जाता है। इसका उद्देश्य और क्या क्या है दोस्तों? मजबूत एवं सक्षम गांव बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में स्वच्छता, जल संरक्षण, तालाब, कृषि आदि क्षेत्र में ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराना। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित एक संविधान में संशोधन भी किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसके अंतर्गत भाग अनुच्छेद में पंचायती राज को रखा गया है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें टोटल 16 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के जो अनुसूची है, 11वीं नंबर वाली अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है, जिसमें कुल विषय जो है 29 रखा गया है। यानी 29 विषयों पर ये अपना नियम बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो संविधान का संशोधन हुआ 1993 में हुआ, 73वां संशोधन, उससे पहले मूल संविधान में कहाँ पर उल्लेख था? तो भाग 4 में जो डीपीएसपी होता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया था। संविधान दर्जा इसको नहीं दिया गया था 1993 से पहले। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नींव रखा गया, जिसके असफल के कारण से कुछ समितियां बनाई गई। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समितियां बनाई गई और कौन कौन से रिकमेंडेशन इन समिति के द्वारा दिया गया है। जिसमें पहला जो समिति है वह है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में बनाया गया। इन्होंने क्या सुझाव दिया था दोस्तों? पंचायती राज को 3 स्तरों पर बांटा जाए, ये सुझाव दिया था इसने। त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, जिसमें पहला ग्राम पंचायत जो कि ग्रामों में होगा, दूसरा पंचायत समिति जो कि प्रखंड स्तर पर होगा, और तीसरा जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन के बाद हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को लागू किया, और वो डेट आपको ध्यान में रखना है, 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद दूसरा जगह कौन सा है जहाँ पर पंचायती राज को लागू किया गया? वह है आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर के लगभग 9 दिन बाद, यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। सेकंड जो समिति आती है दोस्तों, वो है अशोक मेहता समिति, 1977 में गठन किया जाता है। इनके अनुसार 2 स्तरीय पंचायत स्तर का गठन किया गया है, जिसमें पहला है मंडल पंचायत, जिसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाए, और दूसरा है जिला परिषद। तीसरा है बी के राव समिति, 1985 में इस समिति को बनाया गया। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत राज को लागू करने के बारे में बात किया, यानी इनका जो रिकमेंडेशन था वो 4 स्तरीय था।
जिसमें पहला जो है राज्य विकास परिषद, दूसरा जिला परिषद, तीसरा मंडल पंचायत, चौथा ग्राम सभा। ये मंडल पंचायत वही है दोस्तों जो ग्राम पंचायत है। चौथा जो समिति का गठन किया गया 1986 में वो है सिंधवी समिति, और पांचवा जो समिति है 1988 में 2 साल बाद थुंगन समिति का गठन किया गया। ये दोनों ने ही संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की, यानी जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि 1993 से पहले संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसीलिए इन्होंने रिकमेंडेशन किया सरकार को कि भाई इसको संविधान में जगह दिया जाए। तब 73वें संविधान संशोधन 1993 लाया गया और भाग 9 में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक टोटल 16 अनुच्छेद हैं। अनुसूची 11 में इसको रखा गया है, जिसमें टोटल 29 विषय रखा गया है। फिर इसमें और क्या क्या बातें कहा गया है कि 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होने पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करना होगा। इसके अलावा ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन की गई। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत का चुनाव होना चाहिए, ये भी बात कहा गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर, पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। और ये चुनाव कौन करेगा? राज्य के चुनाव आयोग जो होंगे वो करेंगे, न कि केंद्रीय लेवल के चुनाव आयोग करेंगे। SC ST महिला के लिए 1/3 भाग का आरक्षण होना चाहिए। फिर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन का नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन। यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है ये कौन कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू किया गया है अभी तक, उन राज्यों का ये लिस्ट है दोस्तों, इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और इसी तरह का आप अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।